आइए बाइबल से हम एस्तेर की कहानी पढ़ते हैं, जो कठिन समस्याओं का सामना करता हुआ मुर्दैक और एस्तेर अपने लोगों को बचाया। एस्तेर की कहानी 4 अध्याय हम पढ़ते हैं। जब मुर्दैक ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दैक वस्त्र फाड़ा, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरी शब्द से चिल्लाने लगा, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन में के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्राप्त में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तेर रानी सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दैक के पास वस्त्र भेजकर यह कहला कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मुर्दैक के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और उसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दैक के पास निकल गया। मुर्दैक ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा सूसन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी, और उससे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मुर्दैक की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने हताक को मुर्दैक से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों और राजा के प्रारत के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की यह बातें मुर्दैक को सुनाई गई। तब मुर्दैक ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया है। तब एस्तेर ने मुर्दैक के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम और विरोध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दैक चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया।